दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 8 से जुड़ा हुआ एक टॉपिक डाइटरी सप्लीमेंट। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि डाइटरी सप्लीमेंट होते क्या हैं और डाइटरी सप्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दो सप्लीमेंट विच एड आउट द न्यूट्रिएंट्स टू द डाइट विच इन्हेंस हेल्थ, यानी कि ऐसे सप्लीमेंट जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स में ऐड आउट होते हैं और ये हमारे हेल्थ को बढ़ा देते हैं, यानी कि हमारे हेल्थ को इन्हेंस करते हैं। अब बात आती है कि जो ये फूड सप्लीमेंट होते हैं वो हमें किस रूप में मिलते हैं। तो मार्केट में ये हमें टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में, सॉफ्ट जेल के रूप में, या फिर जेल कैप के रूप में, पाउडर के रूप में, लिक्विड के रूप में देखने को मिलते हैं। तो आपको बता दें कि फूड सप्लीमेंट में पाया क्या जाता है। इसमें पाया जाता है विटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड, एंजाइम, हर्ब्स और अदर बॉटनिकल्स। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो फूड सप्लीमेंट होते हैं ये ड्रग्स की तरह न तो किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, न तो डायग्नोस करते हैं, न तो प्रिवेंट करते हैं और न ही डिजीज़ को क्योर करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम की और विटामिन डी की, तो ये क्या करते हैं, हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और जो बोन लॉस है उसको कम करते हैं। वही अगले एग्जाम्पल की बात करें फॉलिक एसिड, तो फॉलिक एसिड क्या करता है, जो बर्थ डिफेक्ट है उसके रिस्क को डिक्रीज़ करता है। वही हम बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड की, तो ये किसे दिया जाता है, जो हर डिजीज़ के पेशेंट है उनको दिया जाता है। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड प्राप्त किससे होता है, फिश ऑयल से। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम बात करें डाइटरी सप्लीमेंट के टाइप की, तो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है नेचुरल, दूसरा है सेमी सिंथेटिक और तीसरा है सिंथेटिक सप्लीमेंट। तो यदि हम बात करें नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट की, तो ये सप्लीमेंट जो होते हैं ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, यानी कि प्राप्त किए जाते हैं प्लांट से, एनिमल टिश्यू से, या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में मिलते हैं सी वाटर से या फिर रॉक यानी कि चट्टानों से। वहीं हम अगर बात करें सेमी सिंथेटिक डाइटरी सप्लीमेंट की, तो ये तो प्राप्त होते हैं नेचुरल सोर्सेस से, लेकिन बाद में इन्हें हम केमिकली चेंज कर देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि होते हैं स्टार्टिंग में ये नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, लेकिन बाद में केमिकली जब हम इन्हें चेंज करते हैं तो ये सिंथेटिक रूप में बदल जाते हैं। चलते हैं थर्ड डाइटरी सप्लीमेंट की ओर, जो कि है सिंथेटिक सप्लीमेंट। तो ये पूरी तरह से आर्टिफिशली प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट एंड देयर रोल, यानी कि डाइटरी सप्लीमेंट यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और इनके क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन्स में अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो ये हमारे सेल को हेल्दी रखता है। वहीं हम बात करें विटामिन ए की, तो ये हमारे आई साइट और हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी होता है। और बात करें विटामिन डी की, तो ये हमारे शरीर में कैल्शियम को रेगुलेट करता है और ये हमारे जो स्ट्रॉन्ग बोन है, टीथ है, उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगला जो डाइटरी सप्लीमेंट है वो है मिनरल्स। अब मिनरल्स में अगर हम बात करें कैल्शियम, आयरन, क्लोराइड, पोटेशियम, फास्फोरस, इन सबों की, तो आयरन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आयरन जो होता है हमारे शरीर में अवॉइड करता है एनीमिया को, यानी कि खून की कमी को। तो इसलिए इनसफिशियंट मात्रा में अगर आयरन होता है तो हमारे शरीर में एनीमिया डिजीज़ हो सकते हैं। तो आयरन की मात्रा को हमें बराबर बनाए रखना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट डाइटरी सप्लीमेंट है वो है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, ये फाइबर के रूप में पाए जाने वाले एक तरह से फूड सप्लीमेंट है जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये हमारे लीवर को जो होता है स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपको बता दें अब ये मिलते कहाँ हैं, ये जनरली मिलते हैं बार्ली, ओट्स, सीरियल्स, एवोकेडो, एप्पल और स्ट्रॉबेरी से। बहुत सारे एग्जाम्पल है डाइटरी फाइबर के, तो आप डाइटरी फाइबर के रूप में इनका यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है प्रीबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, पहले ये हम जान लेते हैं। हमारे दिमाग में ये होगा कि प्रीबायोटिक्स होते क्या है। तो ये एक तरह से इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर में जो
लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया है, जिसे आप इस्चेरिचिया कोलाई यानी कि ई कोलाई के नाम से जानते हैं, तो जो प्रीबायोटिक्स होते हैं ये क्या कहते हैं, इन बैक्टीरिया यानी कि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनके ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अगला फूड सप्लीमेंट है प्रोटीन। आप सभी जानते हैं प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और प्रोटीन के द्वारा ही हमारे शरीर का जो ग्रोथ होता है वो होता है। खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा एमिनो एसिड भी बहुत ज़रूरी है, एमिनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला फूड सप्लीमेंट है बॉटनिकल्स। बॉटनिकल्स क्या होते हैं, इनमें आपको देखने को मिलते हैं हर्बल रेमेडीज़, ठीक है, फाइटो मेडिसिन्स और फाइटो फार्मास्यूटिकल्स। वहीं बात करें अगर हम ऊपर हमने देखा हर्बल रेमेडीज़ क्या होते हैं, ये एक तरह से प्लांट या फिर प्लांट के पार्ट होते हैं, जैसे कि रूट, फ्लावर, लीफ और फ्रूट। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फूड सप्लीमेंट के हमें क्या बेनिफिट्स है, ठीक है, यानी कि फूड सप्लीमेंट से क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट्स है वो है इम्यून फंक्शन, यानी कि जो फूड सप्लीमेंट होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। सेकंड बेनिफिट है कि ये क्या कहते हैं, हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स के जो लेवल है उनको भी इम्प्रूव करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल का जो अमाउंट होना चाहिए वो कितने अमाउंट में होना चाहिए उसको बराबर मेंटेन करते हैं। थर्ड बेनिफिट है कि ये एक प्रकार के नेचुरोपैथिक होते हैं और हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, एक प्रकार से सेफ्टी गार्ड होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए पोटेंशियल का काम करते हैं, और हमारे शरीर में अगर किसी भी चीज़ की डिफिशियंसी होती है उस डिफिशियंसी को पूरा करके हमारे शरीर को मेंटेन रखते हैं, यानी कि हेल्दी रखते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फूड सप्लीमेंट लेने के लिए हमें क्या सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए और फूड सप्लीमेंट से क्या रिस्क है। तो मेनी जो फूड सप्लीमेंट होते हैं या फिर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारे लिए स्ट्रांगली हमारे बॉडी पर इफ़ेक्ट डालते हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन है जो कि हमें फूड सप्लीमेंट लेते हुए ध्यान देना चाहिए, और अगर इन बातों का अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कंबाइनिंग सप्लीमेंट, यानी कि एक साथ कई ढेर सारे फूड सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। दूसरा है यूजिंग सप्लीमेंट विथ मेडिसिन, यानी कि दवाओं के साथ कभी फूड सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। और थर्ड जो है टेकिंग टू मच ऑफ सम सप्लीमेंट, यानी कि एक साथ कई सारे फूड सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, जैसे कि एक साथ विटामिन ए, विटामिन डी और आयरन को एक साथ नहीं लेना चाहिए। अगला जो रिस्क है वो है कि अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है मेडिसिन का, ठीक है, तो उसके स्थान पर ये नहीं कि हम फूड सप्लीमेंट यूज़ करें, यानी कि किसी डॉक्टर ने आपको बताया हुआ है कि ये दवा लेना है, यानी कि आपको आयरन की कमी के लिए बोला हुआ है, ठीक है ना, तो हो सकता है उसके साथ वो कुछ और भी चीज़ों को दे रहा हो। तो आप ये नहीं कि केवल आप आयरन को ही यूज़ करें, केवल फूड सप्लीमेंट के रूप में आयरन ही यूज़ करें, ठीक है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है उसके स्थान पर फूड सप्लीमेंट यूज़ नहीं करना चाहिए। अगला जो रिस्क है फूड सप्लीमेंट का, जैसे अगर हम बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के अगर हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है एबिलिटी ऑफ ब्लड थिनर की। उसी तरह अगर हम एंटीऑक्सीडेंट फूड सप्लीमेंट बहुत अधिक लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो अगर हम ये बहुत अधिक लेते हैं तो कुछ कैंसर यानी कि कैंसर कीमोथेरेपी में ये इफ़ेक्टिवनेस को कम कर देता है, यानी कि अगर कैंसर कीमोथेरेपी अगर चढ़ाई जाती है तो उस केस में ये क्या कहता है, इफ़ेक्टिव नहीं रहने देता। वैसे ही अगर हार्ट के जो दवा चलती हैं, ठीक है, उस केस में कैल्शियम को यूज़ नहीं किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें विटामिन ई की, ठीक है, अगर हम विटामिन ई को एस्पिरिन और वारफेरिन के साथ लेते हैं तो ये क्या कहता है, जो इंटरनल ब्लीडिंग है उसके रिस्क को बढ़ा देता है। तो ये थे डाइटरी सप्लीमेंट से होने वाले रिस्क। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जो डाइटरी सप्लीमेंट है इससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।